आगे इन तस्वीरों को देखेंगे आप। ये तस्वीरों में हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग भी नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी सायरन बजाते हुए नज़र आ रही होंगी। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सिंगरौली जिले के सरई थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नया टोला का है। बता दें यहाँ पर आए दिन बढ़ती हुई चोरी से परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद ही घेराबंदी करके चोरों को पकड़ लिया और चोरों को पकड़ लेने के बाद ग्रामीणों ने मांग किया कि यहाँ पर टीआई रैंक के अधिकारी आकर और इन चोरों को गिरफ्तारी करें और इन चोरों से हमारा सामान आज तक का जो चोरी हुआ उसे बरामद करने की कृपा करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर बता दें निवास चौकी, निगरी चौकी, बरका चौकी और सरई से कुछ ही पदाधिकारी पहुँचे, पुलिस के कर्मचारी पहुँचे और यहाँ से उस चोर को यहाँ से ले जाने लगे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फूट गया। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से ग्रामीणों का आक्रोश नजर आ रहा है। आखिर ये आक्रोश हो भी तो क्यों ना हो, क्योंकि आए दिन लगातार बढ़ती हुई चोरी से परेशान हो चुके हैं पूरे ग्रामीण। बता दें अभी बीते ही कुछ दिन पूर्व रजनिया से एक पिकअप वाहन भी चोरी हो गया और पिकअप वाहन चोरी होने के बाद अभी उसका पता नहीं चला। और कुछ ही दिन पूर्व यहाँ से आंगनबाड़ी का, यहीं से बगल में आंगनबाड़ी था, वहाँ का बोर भी चोरी हो गया था, उसका भी पता नहीं चला। साथ ही कई ग्रामीणों का भी सामग्री चोरी हुआ, कोई पता नहीं चला। आगे हम इस चोर की जुबानी सुनाते हैं, आखिर ये कौन है और कहाँ का है और यहाँ किस लिए आया था, ये पूरी बात इससे ही हम पहले बात करते हैं, इसकी बात सुने। कितना? 4 लोग। कहाँ है? 3 लोग कहाँ है? तो अब आपको कौन छोड़ाएगा? तो काहे ऐसा काम करते हो? लालच में फंस गया आगे। पहली बार किए हो कि पहली बार? और जो पिकअप अभी ले गए यहाँ से, अरे आपके साथी लोग में ले गए, वो लोग भी नहीं ले गए। और आगे हम उन व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जिनके द्वारा इसको पकड़ लिया गया और सबके सामने, पूरे ग्रामीणों के सामने बैठा दिया गया। इनकी बात सुनिए। चार्ज छोड़ दिया है, आवाज लगाई, देखो मोबाइल फिर चार्ज लगा दो, छोड़ दिया है ना। तो उठे मोबाइल की चार्ज लगाने के लिए, तो मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल भाई अभी आवाज की, मोबाइल निकल के देखने लगे। अब बाहर गए, चार्ज मारे, कहीं नहीं दिखाई दी। हम सोचे अब ले जाए मोबाइल, तो कहीं मिलेगा। हम सोचे कि चलो अब देखते हैं, अगर मोबाइल चोर होगा तो हम थोड़ा घूम लेते हैं। तो गंदा भी इतना बड़ा, वहाँ चले ये लोग, ये जो बंगूर पेड़ है, ये चारों खड़े थे। 4 लोग थे? हाँ 4 थे, खड़े थे। घर से आए, नंगे पैर थे, हमको नहीं देख पाए, पता नहीं कहाँ देख रहे थे, कहीं और समझ रहे थे जुगाड़। तो नज़दीक आ गए हम, जब देखिए कोई है तो तारा जमाए 4 आदमी दिखाई और भागने लगे। हमने यही बोला कि भाई मोबाइल चोर, तुम लोग भाग रहे हो, मेरा मोबाइल दे दो। ऐसे करके पीछे कर लिया, यहाँ आवाज़ लगाए हैं चोर चोर चोर। इनको यहाँ से दौड़ाते हैं, वहाँ लगा, वहाँ एक आदमी घर भाग गया उधर और 2 इस घर तक भागे। आवाज़ लगाते हैं, रात में फिर वहाँ से जब इसको हम पास में आगे 2 आदमी, एक को यहाँ ला के पकड़ लिया। जब हम पकड़े तो मारा है, ये मारा। ये कौन सा हथियार क्या रखे थे ये लोग? ये था इनका हथियार, ये हथियार था। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं पकड़ चले आए यहाँ पे। तो 3 लोग भाग गए, नहीं पाए? 3 लोग भाग गए, बस यही बस मिला। हाँ यही पकड़ने आया है 3 लोग। तो ये बता रहा 3 लोगों का नाम वगैरह? नाम बताया है, और बाबूलाल और रिजवान। तीनों कौन है? बसोर हैं। और आप? ये कब से ये काम करते हो आप लोग? थोड़ा शांत रहे। पहली बार किए हो? पहली बार इतना दूर आके। तो पहली बार ये सब हथियार वगैरह पहली बार बनवाए हो ये सब ऐसे? ये कहाँ से मिला आपको? कहाँ से?
बाबूलाल का है। क्या क्या मिला जब कल यहाँ चोरी करने पहुंचे तो क्या क्या चोरी हुआ? कहाँ कहाँ का चोरा है सामान? कुछ मिला है सामान? जहाँ चोरी किए वहाँ का क्या चुराए हो? ऐसे कुछ की नहीं पाया। वो लेके भाग गया। रात में अंगूठी पैर कहाँ को पैर कहाँ के इसको मेरे को रखा है, इसको मेरे को रखा है 20 रुपये पैसे रखा है। कितना 2 मंत्री अरे लाखुट चंद्रमा ये लाकेट चंद्रमा रखे हो? ये 5 रखा है मेरा है इसमें। ये क्या है? पोटली में क्या है? लगातार इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन चोरों का हौसला बुलंद हो चुका है। आखिर पुलिस की कार्रवाई से इनको क्यों नहीं लगता भय, ये एक बड़ा सवाल हो चुका है। आए दिन चोरी की वारदात बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसको कोई देखने या सुनने वाला नहीं है। देख सकते हैं इसके गमछे से यहाँ पर देखेंगे एक चांदी का कुछ यहाँ पर सामान मिला है और साथ ही 20 रुपए पैसे मिले हैं। और यहाँ पर ये बैठा हुआ है, देख सकते हैं ये इसका हथियार है जिस हथियार से इसने जानलेवा हमला किया था एक युवक के ऊपर। उस युवक का आपने देख ही लिया, उसके ऊपर हमला करने के बाद ये किसी प्रकार से पकड़ा गया और यहाँ पर हजारों की तादाद में ग्रामीण, पूरे गांव के ग्रामीण एकत्रित हो गए और इसके साथ यहाँ पर घेराबंदी करके बैठा लिया गया और साथ ही पुलिस को सूचना किया गया। लेकिन पुलिस के पहुंचते ही यहाँ पर ग्रामीणों में आक्रोश जाग उठा, क्योंकि पहले के जो रिपोर्ट व कंप्लेन हुए थे उनमें किसी भी प्रकार से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, जिससे कि ग्रामीण परेशान हैं और ग्रामीणों का आक्रोश भी यहाँ पर लाजमी है। साथ ही इस चोर ने कबूल करते हुए अपने नाम भी यहाँ पर बताया और साथ ही अपने 4 साथियों का नाम भी बताया। बता दें सरई थाना से महज कुछ ही दूरी पर दुधमनिया का यह बसोर जाति का है और यहाँ पर इसके 4 साथियों के साथ इस गांव नया टोला में आए दिन इस चोरी जैसी घटना को अंजाम दे रहा था और इसके साथ साथ अगर कोई सामने आ जाए तो उस पर जानलेवा हमला भी कर दिया जाता था, जिससे ग्रामीणों में काफी भय का माहौल भी बना हुआ था। लेकिन ग्रामीणों का भय भागा और इसके बाद इन चोरों को धर दबोचा, लेकिन 3 लोग ऐसे ही छटक कर भाग गए और एक यहाँ पर फंस गया, जिससे ग्रामीण यहाँ पर पूरी पूछताछ कर चुके हैं और लगातार इस चोर के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे 3 साथी भाग गए हैं जो हमारे ही समाज के हैं, उनका नाम भी इसके द्वारा बताया जा रहा है। आगे चारों तरफ का नजारा आप देखकर समझ रहे होंगे, यहाँ पर चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर इस चोर को यहाँ पर बैठाया गया है जहाँ पर लोग एकत्रित हैं और घेराबंदी किए हुए हैं। यहाँ पर वो चोर को बैठाया गया है और साथ ही चारों तरफ का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। चारों तरफ यहाँ पर पब्लिक है और मौके पर पुलिस भी है, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश है कि पहले टीआई सर आएंगे, इसके बाद ही हम यहाँ से ले जाने देंगे। चलिए हम उन घरों में आपको लेके चलते हैं जिन घरों में इस चोरों के द्वारा सेध किया गया, छेदा कर दिया गया और उस वहाँ से हाथ डालकर हटका तोड़कर और यहाँ का सामग्री निकाला गया। उन घरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं आपको उन घरों में और दिखाते हैं उन घरों को किस प्रकार से इन चोरों के द्वारा गेटों को तोड़ा गया और इसके बाद अंदर एंट्री किया गया और अंदर किस प्रकार से काम किया गया। पहले ये नज़ारा आप देखेंगे, यहाँ से हाथ डालने के लिए यहाँ पर छेद किया गया, यहाँ से इतना छेद करने के बाद हाथ डाला गया और इस गेट को खोल लिया गया और साथ ही आगे बढ़ते हैं हम और आगे का ये गेट देखेंगे। इस गेट पर भी ऐसे ही छेदा किया गया जैसे उस गेट पर किया गया है और यहीं से एंट्री करते हैं और चलते हैं, दिखाते हैं अंदर का नज़ारा किस प्रकार से इन चोरों के द्वारा यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। आगे हम मिलाएंगे इस घर पर कौन कौन थे और उनके साथ तो कोई वारदात नहीं हुआ, उनकी भी बात हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन पहले
हम उन कमरों की तस्वीर दिखा दें जिन कमरों से सामान यहाँ पर चोरी हुआ है। आप देख सकते हैं पहला कमरा ये है जहाँ से ये लोग अंदर हुए हैं चोर, और इसके बाद यहाँ का सामान लिए हैं। उसके बाद अंदर के कमरे की ओर चलते हैं और अंदर का कमरा देखेंगे। यहाँ पर एक कमरा ये है, यहाँ पर बता दें जितने भी कमरे थे पूरे कमरों से यहाँ पर छानबीन किया गया है इन चोरों के द्वारा, और पूरे कमरों से सामान को निकाल ले गए हैं। और इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद दूसरे घर में गए। दूसरे घर में जाते ही उस घर का मालिक जाग गया और इसके बाद घेराबंदी करके इन चोरों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद 3 चोर तो भाग गए, लेकिन एक को यहाँ पर दबोच लिया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे की कमरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। आप देखकर समझ सकते हैं कितनी हालात, किस प्रकार से चोरों के हौसले बुलंद हैं। और चलिए हम उनसे बात करते हैं जो उस घर पर उस वक्त मौजूद थे जब इन चोरों का एंट्री हुआ था। आगे बता दें यहाँ पर गांव के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरपंच के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं और पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार इस घटना के बाद यहाँ पर निगरी व निवास व बरका चौकी सहित यहाँ पर के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं जो इस घर पर मौजूद थे। सुनिए। रहन साहब पे माने बाहर रहन यहाँ ताली बेड़ा दे रहन, और घर में कोई नहीं थे? हाँ अंदर क्यों नहीं रहन। आप अकेले ही थे घर में? हाँ। तो बाहर सो रहे थे आप? हाँ। ये कितने बजे की घटना है? अब जानबे नहीं करो टाइम के, अपना टाइम से वो कह दी नहीं तो पकड़ा गया जो अभी कुछ चोर पकड़ भी गए हैं, गांव के लोगों ने पकड़ लिया। हाँ। तो क्या 1 बजे के आसपास आपके पास फोन आया था? हाँ, क्या बताया गया फोन पर? ये बताया गया कि चोर सब ले गए हैं चोरी करके। अच्छा, इस घर के बाद भी कहीं ऐसा घटना हुआ बीती रात, यानी कल? नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे तो जो चोर पकड़ गए वो राम सिंह के यहाँ गए हैं ना, राम सिंह का मोबाइल पाए हैं, निकाले हैं तब ना फिर पकड़ में आए हैं। मौलिक है नहीं। अच्छा, आप महुली के हैं। इसके बाद फिर जो राम सिंह का घर कहाँ पे है? ये पश्चिम साइड है, रोड किनारे है। पश्चिम साइड रोड के किनारे। तो यहाँ के बाद वहाँ गए? वहाँ गए हैं। तो कैसे पकड़ गए फिर वहाँ? उनके मोबाइल निकाले हैं तो जान गए हैं। अच्छा, मोबाइल आवाज किया होगा, हाँ, चार्ज से मोबाइल निकला हाँ, होगा। चार्ज से लगा रहे हैं, चार्ज से निकाले हैं तो जान गए हैं। इसके बाद वो जान गए तो टारच नहीं जलाए। 4 आदमी निकले हैं तो फिर देखने लगे, टारच बत्ती नहीं जलाए। तो जब देखे तो भागने लगे हैं। वो भागने लगे हैं तो जहाँ थे अभी पकड़ के रखे हैं तो मैदान है, वो मैदान सोचे बांस भी रखे पकड़े हैं। तो हाँ, जब उनको हाथ में ऐसे लगा है तो पहले ऐसे मारा है तो यहाँ का मालूम नहीं पाया। जब यहाँ बाहें में लगा है तो उसको जाने तो फिर वो छोड़ दी। 2-4 आदमी पे इकट्ठा हो गए ना, तब पकड़ में आए। फिर शोर हुआ, हल्ला हुआ। हाँ, हल्ला इसको हुआ। ये कितने लोग थे? ये 4 आदमी के नाम बता रहा। अभी एक आदमी पकड़ा गया है। 1 आदमी पकड़ा गया, 3 फरार हैं। क्या मौके पर पुलिस पहुंच गई है? नहीं पहुंचा था। अभी मौके पर अभी निवास वाले आए थे। अभी निवास पुलिस। कौन सा चौकी लगता है आपका? बरका। तो निवास की पुलिस अभी मौके पर है। निवास के पुलिस वाले आए हैं, कहते हैं कि मुलजिम मिल गया है, इसको चलो चौकी ले चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि यहीं को जो बरका वाले आए और बरका वाले वो 3 जो गए हैं उनके नाम बता रहे हैं तो उनको पकड़ के लाया जाए। अगर नहीं ला सकते हैं तो पब्लिक साथ जाएगा। सर ये कई वर्ष इनका बहुत बड़ा ग्रुप है सर। हमारे नया टोला ही नहीं, अगल बगल के गांव में इन लोगों ने प्लान बना के और 2-4 घर, 3 घर, 4 घर, 10 घर एक दिन में ही फोड़ते हैं। और इनका बहुत लंबा ग्रुप है सर। और इसका कई बार हमने पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट सूचना दिए, आए मौका किए, लेकिन चोर नहीं पकड़ा गया। संजोगन बस आए इस बार जब ये एक घर का पूरा तोड़ करके ले गए, दूसरा में नंबर लगाए तो किसी प्रकार से वो जग गए तो उसको बार किए, उसको भारी चोटें आया। अब हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इनका जो ग्रुप है उसको पकड़ा जाए, और अगर नहीं पकड़ा जाता है तो हम 2-4 गांव मिल करके, आज हमारे पास यहाँ 1000 पब्लिक है, नया टोला, रजनिया, कचरा, कुचबाही, सारे गांव मिल करके हम एक्शन पर बैठेंगे। सरपंच महोदय, अभी बीते दिनों यहाँ पे एक पिकअप भी चोरी हुआ है और उसमें भी अभी चोर नहीं पकड़े गए हैं, ना गाड़ी मिल पाई है। सर यही तो है। अब रजनिया में भी पिकअप चोरी हुआ,
और उसी दिन 2-3 घर में चोरी भी की है। और ये चोरी करते हैं सेम, इनका औजार जो है वह दीवार तोड़ने का सेम एक डिजाइन जाते हैं। चाहे रजनिया में तोड़ते हैं फिर भी एक डिजाइन, और नया टोला में तोड़ते हैं फिर भी एक डिजाइन, कोई भी गांव में इनका सेम। तो इनका बहुत लंबा ग्रुप है सर। हम मौका दे थे माल मुरामत दिया तो कैसे निवास चौकी का करी साथ तलग हमका है पूरा मीडिया वालन के हमला इनके छपवा दे रहा काहे हमारे कर दी आज एक गाड़ी तक का लोड करे हन 100 नंबर में है 2-2 3-3 सरपंच रही ने काम का करें बतावा ना चौकी वाले। अरे वो लौकुश कहाँ है, 2.5 लाख रुपये से कम के संपत्ति लेंगे। वो मेरे हमरन के ऊपर एकदम डाले देते रहे, गाड़ी चढ़ा देते रहे हैं काट सजन है बहुत जगह इतना बहुत देख ले रिपोर्ट देख 2.5 लाख रुपये पैसे खड़े हो नाम गाँव। क्या नाम हुआ आपका? लौकुश गुप्ता। ये कब आपके यहाँ कब ये घटना हुआ? 23/7/2023 को हम पुलिस चौकी में गए, सूचना दिए, पुलिस वाले हमसे बोले कि आप पकड़वाइए। तो हमारे यहाँ आज ग्राम नया टोला में पकड़ा गया है, इसकी सुनवाई नहीं हुई, बोले आप लोग पकड़वाइए इसको। क्या चोरी हुआ था आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से सोना और चांदी, मम्मी पापा का सब आभूषण था, मेहरारू का था, लड़कन बच्चन का था, हमारा था, और पैसा 6,000 रुपये था। पीछे तरफ से घुसे हैं। पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई? कोई नहीं कार्रवाई है, हम लिए फड्डा बैठे हैं। कौन सा चौकी लगता है आपको? बारका चौकी।